हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक की सभी नेम रिएक्शन को याद रखने के सुपर तरीके के बारे में बताएंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, इस पाठ में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से एमीन के बनाने की विधियाँ, उसके रासायनिक गुणों की बात है और उसकी सभी नेम रिएक्शन है। देखिए, जो अपना एमीन है उसे हम किससे किससे बना सकते हैं। एमीन को हम बना सकते हैं, ये ध्यान रखें कि हम किससे बना सकते हैं एमीन को। हम एमीन को बना सकते हैं हेलो एल्केन से। यानी यदि हम केवल यहाँ पर हेलोजन को लिखें तो हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन से बना सकते हैं। इसके अलावा हम एल्कोहल से बना सकते हैं, OH से बना सकते हैं। इसके अलावा हम साइनाइड CN से बना सकते हैं। इसके अलावा हम कार्बोक्सिलिक एसिड COOH से बना सकते हैं और इसके अलावा हम बना सकते हैं CONH2 से, यानी एमाइड से। आपको ध्यान रखना है कि हम किससे बना सकते हैं, क्लोरीन से भी, एल्कोहल से भी, साइनाइड से भी, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी, एमाइड से भी। और इसके अलावा एक चीज़ और है, इसे हम बना सकते हैं पोटेशियम थैलीमाइड से। ध्यान देंगे, ये जो है तो ये कहलाता है पोटेशियम थैलीमाइड, बेंजीन रिंग CONK, ये पोटेशियम थैलीमाइड। तो एमीन हम इन 4, 2, 6 तरीकों से बना सकते हैं। और एमीन फिर रिएक्शन कौन सी देता है। देखिए, एमीन के द्वारा हम आइसोसाइनाइड बना सकते हैं। ये तो एमीन बनाने की विधियाँ थी। एमीन के द्वारा हम बना सकते हैं आइसोसाइनाइड को। इसके द्वारा हम बना सकते हैं NCS यानी एल्किल आइसोसाइनाइड को। और इसके द्वारा जो एरोमेटिक एमीन है उसके द्वारा हम बना सकते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, C6H5N2Cl को, C6H5N2Cl को। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो 6 तो बनाने की विधियां रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 उसके प्रोडक्ट बनते हैं, अर्थात उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। कुल 9 रिएक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम देखें यदि तो सबसे पहले हम एक एमीन लिखते हैं CH3, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। CH3 CH2 NH2, ये एक एमीन है, एल्किल एमीन है, ये एथिल एमीन है। और इसके अलावा एक और एरोमेटिक एमीन हम लिख रहे हैं C6H5NH2। और इन्हें जो है तो हम एक बॉक्स में इस तरह से रख रहे हैं। ये एक एलिफेटिक एमीन है, एथिल एमीन, और ये एरोमेटिक एमीन। अब देखिए, इनको हम ये जैसे अपना एलिफेटिक एमीन हम किससे किससे बना सकते हैं। ऐसा मैंने बताया, जिसे हम बना सकते हैं हेलो एल्केन के द्वारा। इसकी फर्स्ट रिएक्शन को हम देखते हैं। इसकी फर्स्ट रिएक्शन को हम देखते हैं। देखिए, जब हम इसे बनाते हैं एमीन को किसके द्वारा, हेलो एल्केन के द्वारा। यदि हम यहाँ पर लेते हैं CH3 CH2Cl, सबको पता है कि क्लोरोएथेन है। और जब हम इस पर क्रिया कराते हैं अमोनिया की, यदि हम क्रिया कराते हैं अमोनिया की, तब इससे जो है तो हम प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन बना सकते हैं। इससे हम तीनों प्रकार के एमीन बना सकते हैं। यह हेलो एल्केन वाले पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड पर अमोनिया की क्रिया द्वारा तीनों प्रकार के एमीन बनाते हैं। आप वहाँ से इसे देख लेंगे। तीनों प्रकार के एमीन हमारे बन सकते हैं इससे। और ये जो विधि है ये कहलाती है हाफमैन विधि। ये जो विधि है ये कहलाती है हाफमैन अभिक्रिया। ये कहलाती है हाफमैन अभिक्रिया या विधि। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ये हाफमैन अभिक्रिया। अब इसके अलावा जैसे हम एल्कोहल से ही बना सकते हैं। एल्कोहल यदि हमने लिया CH3 CH2OH, ये एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल पर भी अमोनिया की क्रिया द्वारा
यदि हम एथिल अल्कोहल पर भी अमोनिया की क्रिया कराते हैं, अमोनिया की क्रिया कराते हैं एल्यूमिना Al2O3 की प्रयंस में, तो हम इससे भी तीनों प्रकार के एमीन बना सकते हैं। इससे भी हम तीनों प्रकार के एमीन बना सकते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है सेबेतीय विधि। ये जो अभिक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये कहलाती है सेबेतीय विधि। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। ये जो प्रोसेस है, अभिक्रिया है, इसका नाम है सेबेतीय विधि। सेबेतीय विधि के द्वारा भी हम एमीन, सेबेतीय अभिक्रिया या विधि, ये है सेबेतीय अभिक्रिया। अब जैसा मैं बताया, इसको हम साइनाइड के द्वारा भी, इसको हम बना सकते हैं एथिल साइनाइड के द्वारा भी, CH3 CH2 CN के द्वारा सब अपचयन कराते हैं। इसका हम अपचयन कराते हैं सोडियम व +4H सोडियम व एल्कोहल की प्रयंस में। ये अपचयन हम कराते हैं सोडियम व एल्कोहल द्वारा C2H5OH। एल्किल साइनाइड, एथिल साइनाइड, इनके अपचयन से क्रमशः एथिल एमीन ही मिलेगा। एथिल साइनाइड के अपचयन से एथिल एमीन, एथिल अल्कोहल से एथिल एमीन और एथिल क्लोराइड से एथिल एमीन। तो इस प्रकार से इसके अपचयन द्वारा भी हम बना सकते हैं एथिल एमीन को। इसका नाम क्या होगा? ये है मेंडियस अभिक्रिया। ये जो है, तो आप ध्यान रखेंगे, इस अभिक्रिया को कहते हैं मेंडियस अभिक्रिया। ये होती है मेंडियस अभिक्रिया, ये है मेंडियस अभिक्रिया। हाँ, एक बात है, यदि आप यहाँ पे C6H5 लेते हैं तब आप एरोमेटिक एमीन भी बना सकते हैं इस विधि के द्वारा। मैं इसमें जो है यहाँ पर भी एरो कर रहा हूँ, अतः आप इससे जो है एरोमेटिक एमीन भी बना सकते हैं यदि आप यहाँ पे C6H5 लेते हैं तो। इसी प्रकार से अब आया अपना ये एमाइड, ये भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया देता है। यदि आपने लिया CH3 CH2 CONH2, CH3 CO CONH2, ये अपना प्रोपेनामाइड है। और इस पर जब आप क्रिया कराते हैं ब्रोमीन व KOH की, जब इस पर क्रिया कराते हैं ब्रोमीन प्लस KOH, Br2 व KOH की, एमाइड पर, प्रोपेनामाइड पर जब आप क्रिया कराते हैं ब्रोमीन व KOH की, तब ये रिएक्शन जो है, इससे भी आपको ये एमीन प्राप्त हो जाता है, एल्किल एमीन। और इसका नाम होता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसका नाम होता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो ध्यान रखेंगे, यह अभिक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। यह आपको बताया चुके हैं, डिटेल बताया जा चुका है। इसके अलावा इसे आप बना सकते हैं COOH के द्वारा भी, अर्थात CH3 CH2 COOH। ये प्रोपेनोइक अम्ल है। प्रोपेनोइक अम्ल पर यदि आप क्रिया कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल की, हाइड्रोजोइक अम्ल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ये क्रिया होती है सांद्र H2SO4 की प्रयंस में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर। तब यह अभिक्रिया आपको पता, स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया कहलाती है स्मिट अभिक्रिया। एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है स्मिट अभिक्रिया। इसके द्वारा भी आप एमीन बना सकते हैं, स्मिट अभिक्रिया द्वारा भी। यहाँ पर जो स्मिट अभिक्रिया द्वारा बना सकते हैं,
अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप एरोमेटिक एमीन भी इन तीनों से बना सकते हैं। इन तीनों से आप एरोमेटिक एमीन बना सकते हैं। यदि आप यहाँ पे C6H5 लेते हैं हर जगह, तब यहाँ पर एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाती है। अर्थात इन तीनों के द्वारा आप जो है तो एनिलीन को बना सकते हैं। ये मैं यहाँ पे एरो बना रहा हूँ। अर्थात इन तीनों प्रोसेस के द्वारा आप एनिलीन को भी बना सकते हैं। यदि आप यहाँ पे C6H5 लेते हैं तब तो एरोमेटिक एमीन भी आप बना सकते हैं इस विधि के द्वारा, इन विधियों के द्वारा। इसके अलावा अगली प्रोसेस एक क्लास तरीका जिसमें हम बनाते हैं पोटेशियम थैलीमाइड के द्वारा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया परीक्षाएं पूछी जाती है। यह है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। यहाँ पर ये बेंजीन CO, इससे हमने जोड़ दिया NK, ये होता है पोटेशियम थैलीमाइड। और इस पर जब हम क्रिया कराते हैं किसी भी एल्किल हैलाइड की, यदि हम इसी को लें तो ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। हम यहाँ पर एल्किल आयोडाइड ले रहे हैं। यदि हम इसकी क्रिया कराते हैं, यहाँ पर एथिल मूलक यदि है तो ये बन जाएगा एथिलेमीन। और इसकी क्रिया यदि हम कराते हैं, इसकी क्रिया से बनेगा एल्किल थैलीमाइड। ध्यान से देखेंगे इसकी क्रिया से बनेगा एल्किल थैलीमाइड। CO यहाँ से Ki निकल जाएगा, -Ki निकल जाएगा और यहाँ पर बनेगा एल्किल थैलीमाइड अर्थात NK। और जब आप इसका जलपघटन कराएंगे तब यहाँ पर जो है तो एल्किल एमीन बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। यहाँ पर आप इसका जलपघटन कराएंगे HCl के प्रेजेंस में, तब यहाँ पर इसमें जो है तो एल्किल एमीन बन जाएगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा भी, ये तीनों प्रोसेस जो हैं इसके द्वारा भी जो है तो आप एमीन बना सकते हैं। यहाँ पर ये आपका यहाँ पे RNH2 RN, ये भी एल्किल थैलीमाइड, N एल्किल थैलीमाइड है। ये N एल्किल थैलीमाइड है। और जब जलपघटन कराएंगे, जलपघटन कराने पर जो है यहाँ पर RNH2 अपने को मुख्य पदार्थ प्राप्त होता है। क्या? RNH2 एल्किल एमीन अपने को प्राप्त होता है। और यदि R के स्थान पे CH3CH2 है तो एथिल एमीन प्राप्त हो जाता है। तो ये भी जो है अब यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कहलाती है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। तो इस प्रकार से ये सभी एमीन बनाने की विधियां हैं। हाफमैन विधि, सेबेतिये विधि, सेबेतिये अभिक्रिया, मेंडियस अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड स्मिथ अभिक्रिया और गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। तो इन्हें आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, निश्चित रूप से एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपको ये रिएक्शन तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा अब यदि हम देखें, अब इसके रासायनिक गुणों की बात है। जो एमीन है, चाहे एरोमेटिक हो और चाहे एलिफेटिक हो, तो इन दोनों जो है तो एक महत्वपूर्ण रिएक्शन देते हैं जिसका नाम होता है कार्बिलएमीन अभिक्रिया। ध्यान से देखेंगे, जब एलिफेटिक एमीन की क्रिया या एरोमेटिक एमीन दोनों देते हैं, इस रिएक्शन को दोनों देते हैं जब इसकी क्रिया आप कराते हैं क्लोरोफार्म व एल्कोहलिक केवेच के साथ। जब आप क्रिया कराते हैं क्लोरोफार्म व एल्कोहलिक केवेच के साथ, तब एक महत्वपूर्ण पदार्थ इसमें बनता है
जिसका नाम होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। यदि एरोमेटिक है तो फेल आइसोसाइनाइड बनता है RNC, RN डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। RNC एक महत्वपूर्ण पदार्थ इसमें बनता है और इस अभिक्रिया का नाम कार्बिल एमीन अभिक्रिया होता है, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है। ये अभिक्रिया होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो दोनों देते हैं। जैसे इस प्रकार से ये तीनों मेंडियस अभिक्रिया, हाफ एन ब्रोमाइड और स्मिथ अभिक्रिया, इस तीनों के द्वारा हम एलिफेटिक व एरोमेटिक दोनों एमीनों को बना सकते हैं। उसी प्रकार से जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है, इसके द्वारा भी हम इन दोनों एमीनों से और आइसोसाइनाइड बना सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड अभिक्रिया है, ये जो है महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है और ये अभिक्रिया केवल अपना एलिफेटिक एमीन देता है। एलिफेटिक एमीन के द्वारा ही ये रिएक्शन शो होती है। और इसका नाम होता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ध्यान से देखेंगे इस अभिक्रिया में, एक सेकंड में यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर समझने की बात है, आप समझेंगे कि ये दोनों देते हैं इस रिएक्शन को, दोनों देते हैं और ये जो रिएक्शन है ये केवल अपना एलिफेटिक एमीन भर देता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें जो एलिफेटिक एमीन है इसकी क्रिया हम सबसे पहले कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये एलिफेटिक एमीन जो भी है इसकी क्रिया हम कराते हैं प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्रिया होने पर ये यहाँ पर जो है तो क्या बनाता है, CH3 CH2। CH2 के बाद यहाँ पे N है, एक H ले लेंगे, NH बॉन्ड CS, बॉन्ड SH। एक योगात्मक पदार्थ बनता है डाइथायो कार्बेनिक अम्ल बनता है। और बाद में इसकी क्रिया जब हम कराते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, HgCl2 के साथ, तो HgCl2 के साथ क्रिया होने पर ये जो है तो ये बनाता है एल्किल आइसोसाइनाइड, CH3 CH2 NCS। तो आप ध्यान रखेंगे ये मुख्य रूप से एलिफेटिक एमीन ही देता है इसको, और इसमें हम क्रिया कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की। इससे इस माध्यमिक पदार्थ बनता है डाइथायो कार्बेनिक अम्ल, जो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ क्रिया करके एल्किल आइसोथायोसाइनेट देता है, अर्थात RNCS। यदि यहाँ पे एल्किल ग्रुप होता तो बनता RNCS। तो इस प्रकार से इसका पूछा जाता है। ये मुद्दा मुख्य है गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया को आप ध्यान रखेंगे, किसमें पोटेशियम थैलिमाइड क्या कराते हैं एल्किल आयोडाइड के साथ, तब बनता है पहले एक योगात्मक पदार्थ बनता है एन एल्किल थैलिमाइड नाम का, जो जलावघटन पर एमीन देता है, एलिफेटिक एमीन देता है। इसके अलावा यह अभिक्रिया है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम होता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये अभिक्रिया होती है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया हाफ मैन मस्टर्ड अभिक्रिया होती है। इसमें सरसों के तेल के समान गंधयुक्त पदार्थ जो है एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। अब इसके बाद अगली रिएक्शन है एनिलीन की। ये एनिलीन देता है।
ये जो है एनिलीन की रिएक्शन होती है, इसमें जब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट व HCl के साथ कराते हैं तब 0 डिग्री सेल्सियस पर तब इनकी क्रिया से बनता है HNO2 प्लस HCl, HNO2 प्लस HCl। अर्थात यहाँ पर एनिलीन जो है रिएक्ट करता है HNO2 HCl के साथ, और यहाँ पर जो उत्पाद है ये बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, और इस अभिक्रिया का नाम होता है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम होता है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। तो ध्यान से देखेंगे, यदि आपने इस तरह से इसको प्रैक्टिस कर लिया एक दो बार की प्रैक्टिस पर निश्चित रूप से आप एमीन की सारी रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन को आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर हमने एमीन की कुल 9 अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और रिएक्शन आपकी तैयार हो जाएंगी। धन्यवाद।